Assalamu alaikum dear students. Today our 26th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 4, page number 81. Our chapter name is hydrocarbons and our topic is introduction of hydrocarbons. Students, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास हाइड्रोजन को, कार्बन्स मीन्स कार्बन्स। अब इसमें हमने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग होंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, अगर इसको हम जनरली इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बने होते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ। इनकी फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आपको इसके 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उसमें हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। वो पॉइंट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत अच्छे हैं। जब तक आपको हाइड्रोकार्बन्स के इन पॉइंट्स का पता नहीं चलेगा, नेक्स्ट जो भी आपने चैप्टर में पढ़ना है आपको उसकी समझ नहीं आ सकती। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जो है वो इसका डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हमारे पास आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवीजन कर लिया है, आप यूँ कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन की मैंने आपको डिवीजन करके दिखा दी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं इसके अकॉर्डिंग करूँगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे पास मिक्सचर होते हैं या किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन से एंड हाइड्रोजन से। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, organic compounds are those compounds, they are क्या, hydrocarbons and their derivatives। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे हमारे पास, कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि उनसे डिराइव किए हुए होते हैं, और इनकी डेरिवेशन में हमारे पास क्या आ रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि हमारा आज का चैप्टर है और आज के चैप्टर में जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगेन वही बात रिपीट हो रही है इसके इंट्रोडक्शन में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन जो हैं उनको उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। लाइक देखें आप, यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, टेट्रा वैलेंसी होती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब इसने खुद को सेटिस्फाई करना है, इसने खुद को स्टेबल करना है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड किस तरह से बनाएगा, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 8 ही रिक्वायर्ड हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ऐसा बॉन्ड बनाएगा जिसके अंदर इसने शेयरिंग करनी होगी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की। उससे क्या फ़ायदा होगा, इसका
जो शेल है आउटर मोस्ट वो भी फुलफिल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और जिसके साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है उसकी भी जो डेफिशिएंसी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल है डेरिवेटिव्स की, ठीक है। डेरिवेटिव्स की एग्जांपल है हमारे पास मीथेन प्लस Cl2। मीथेन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे C4 वैलेंसी है इसकी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, +2 Cl2 हमारे पास है। अब इसका बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और इसका बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। किस तरह से, ये इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेंगे। किस तरह से, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ ये क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और हाइड्रोजन जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन भी शेयरिंग कर रहा है, क्लोरीन भी शेयरिंग कर रहा है। तो ये शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बनाएंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सेम लाइक यहाँ पे बॉन्ड जो है इसकी ब्रेकेज हुई है, ये क्लोरीन जो है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा, HC, ये H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, और ये Cl और ये H जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl। अब डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या होंगे, H3CCl। ये अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है डेरिवेटिव्स की। किसके डेरिवेटिव्स की, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स की। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड बाय हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस तरह से, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं रिगार्डेड होते हैं एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी derived from them by the replacement of one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिराइव हो रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसकी आती है, हाइड्रोकार्बन्स की। इसको हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन हमने की है फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। पहली कैटेगरी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आते हैं अल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो अल्केन्स हैं अटैच्ड होते हैं बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब है कि अल्केन्स के अंदर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्केन्स है। और अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, यहाँ पे अल्कीन्स के अंदर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, एंड अल्काइंस के अंदर 3 मीन्स के ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए ओनली बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए अल्काइंस होंगे, और अल्कीन्स जो है हमारे पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों एग्जांपल है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप भी है
जो कि आपके कोर्स में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वो है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमा वर्ड से डिराइव हुआ है एरोमेटिक, और एरोमा का मीन्स होता है फ्रेगमेंट्स, ठीक है, फ्रेगरेंस। एरोमेटिक में अब हमारे पास क्या हो गया? एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। ये भी टाइप है हाइड्रोकार्बन्स की, लेकिन इस लेवल में आपको इसके बारे में मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं हाइड्रोकार्बन्स में, अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, इनमें जो मेंबर्स होते हैं इस क्लासेस के, उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैम। क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि इसमें सैचुरेटेड भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, मींस सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। डिफरेंट काइंड्स के बॉन्ड्स हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड्स हैं, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट होती हैं, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं बिकॉज ऑफ कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। यही वजह है कि ये नॉन पोलर होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये 3 स्टेट्स हैं इसकी: गैस, वोलेटाइल, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैस में अब हमारे पास कौन सी स्टेट आएगी? जिनमें लेस मॉलिक्यूलर मास होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लेस होगा, वो किस स्टेट में आएंगे? गैस की फॉर्म में होंगे। उसमें हमारे पास एग्जांपल है मीथेन की एंड C2H6 की। सेकेंड है हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल मीन्स एवेपोरेट हो जाना, एवेपोरेशन का प्रोसेस इसमें बहुत फास्टली होता है। एवेपोरेटेड होते हैं बाय हीट, ठीक है, और इसमें अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो मॉडरेट होता है। थर्ड जो है हमारे पास पॉइंट वो है सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हाई होता है, ठीक है। ये होगी इसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट में पॉइंट आता है फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। दे आर नॉट ओनली मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, also are raw material used to make thousands of consumer products, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कुछ केमिकल्स के हैं नेम, एसेंशियल होते हैं फॉर मेकिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक्स, रबर, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, आज का हमारा टॉपिक जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। एक दफ़ा फिर भी आप इसको रीड कर लीजिएगा। रीडिंग में किसी चीज़ की, किसी वर्ड की समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।